नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां हर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। संसद के बाहर भाजपा सांसदों ने आपातकाल के लिए विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें देख लीजिए। कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल संसद के बाहर नारा लगाते हुए नजर आए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी संसद के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें देख लीजिए। बृजमोहन अग्रवाल के साथ छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद भोजराज नाग, संतोष पांडे भी दिखाई दिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपातकाल के लिए माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। यार विजुअल तो लोग थोड़ा पीछे उतारे लोग प्लीज। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपातकाल के लिए शर्म करो, शर्म करो। आपातकाल तो चले खबरों में बढ़ते आगे। जहां मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय कई मीसाबंदियों का सम्मान करते हुए नजर आए, वहीं सीएम हाउस में मीसाबंदियों के साथ भोजन भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश भर के मीसाबंदियों को आमंत्रित किया गया है, जहां कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीसाबंदियों का सम्मान करते हुए नजर आए। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मीसाबंदियों को मिलने वाला मासिक पेंशन बंद कर दिया था। वहीं बीजेपी सरकार ने फिर से पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीसाबंदियों का सम्मान करते हुए दिखाई दिए, जहां कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी नजर आए। आपातकाल के यादगार में काला दिवस मनाते हैं और कल पूरे देश में काला दिवस मनाए। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी के साथ हम लोग विचार किए कि 25 तारीख को तो पूरे देश में अलग अलग जगहों में कार्यक्रम रहता है, लेकिन एक ऐसा तिथि तय किया जाए कि पूरे प्रदेश के जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं, बहुत जन हम लोगों को छोड़ के चले भी गए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, एक बार उनका दर्शन करने की हमारी बड़ी इच्छा है। तो आदरणीय सतीजानंद जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वही गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड का निरीक्षण किया है। गरियाबंद जिले के दौरे पर रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल देखिए अपने दौरे के दौरान क्या क्या प्रमुख विषयों पर वो चर्चा करते हुए नजर आए। गरियाबंद में संचालित होगा किडनी यूनिट सुपेबेड़ा स्पेशल वार्ड, यानी कि लोगों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए 2 स्पेशल नेफ्रोलॉजिस्ट और 5 डॉक्टर की पदस्थापना की जाएगी। साथ ही आदेश को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बेहद ही इंतजाम के लिए डॉक्टरों को निर्देश दे दिया गया है और जल्द से जल्द इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। तो देखिए, सुपेबेड़ा में किडनी पीड़ितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे और निरीक्षण भी करते हुए नजर आए और साथ ही आदेश दिया स्वास्थ्य मंत्री ने कि जल्द से जल्द किडनी यूनिट तैयार की जाए। 2 नेफ्रोलॉजिस्ट और 5 डॉक्टरों की स्थापना भी की जाएगी। वहां पे पदस्थापना इसलिए की जाएगी कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के आरंग मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मामले में विहिप बजरंग दल का जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है।
बैजनाथ धाम मंदिर मोतीबाग से हो रहा है जेल भरो आंदोलन। रायपुर के आरंग में मवेशी को ले जा रहे ट्रक पर हमले का ये पूरा मामला है। 3 लोगों की इसमें जान चली गई थी। ट्रक में मवेशी ले जा रहे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। एसआईटी ने हर्ष मिश्रा और राजा अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी का हिंदू पक्ष विरोध कर रहा है। 3 मवेशी ट्रांसपोर्टर गुड्डू खान और चांद मियां खान और सद्दाम कुरैशी की मौत हो चुकी थी। मेरे सहयोगी इस वक्त बजरंग दल के प्रदर्शन में ही मौजूद है। नितेश, वहां पर कैसी तस्वीरें, क्या स्थिति है, विस्तार से बताइएगा। रशिका, सबसे पहले तो मैं ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अपने सहयोगी किशोर गोस्वामी से आग्रह करूंगा, ये आप देख सकते हैं इस रोड में आधा किलोमीटर तक जहां भी नजर जा रही होगी, जहां भी नजर आपकी जा रही होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता दिख रहे हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के। आरंग मामले से सभी वाकिफ हैं और कुछ दिन पहले जो है मुस्लिम वर्ग के भी लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, राजा अग्रवाल और हर्ष मिश्रा की। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ठाना है कि उनको जेल से छुड़ाना है। और ये आप देख सकते हैं इधर भोजन का प्रबंध चल रहा है। कुछ लोग यहाँ उनके पदाधिकारी, मैं उनसे बात करूंगा। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सुशांत द्विवेदी, नगर मंत्री बिलासपुर। क्यों आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए? हमारे 2 भाइयों को जो अरेस्ट कर लिया गया है, एक तो क्या गौ तस्कर लोग पूरे जगह, पूरे राजधानी में और पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने इसका अड्डा बना लिया है। हर समय गौ तस्करी हर जगह हो रही है, उसके खिलाफ में। और हमारे जो भाई हैं उनको अरेस्ट किया, उनको छुड़वाने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ। और जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, हम जेल आंदोलन, हम सब जाएंगे जेल उनके साथ, उनके हम समर्थन में हैं। तो आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? आप लोग, मुझे लगता है, कितनी संख्या में होंगे आप लोग? कम से कम ये कम से कम 5000 की संख्या में यहाँ पे हैं सारे हिंदू भाई लोग। और सभी लोग डट के सामना करेंगे, चाहे जो भी होगा। हमारे भाइयों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं हमको जेल के अंदर डालो। तो आप जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं? जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जेल भरने की तैयारी है। रसिका, इन तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूं, जहां भी मेरी नजर जा रही है चारों तरफ आप देखिए युवा कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता हैं। और ये अभी मंदिर में रणनीति बनाई जा रही है। और फिर ये आगे सोचिए, किशोर दिखाइए वो तस्वीरें। 5000 की संख्या में लगभग इन्होंने दावा किया है कि लोग हैं। चारों तरफ किशोर दिखाइए और ये सभी थाने की तरफ बढ़ रहे हैं। रसिका, इधर आप देखिए हाथों में झंडा लिए हुए तमाम संसाधन है इनके पास। जेल भरो आंदोलन करने ये लोग जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस वक्त ये भी उठता है, ये वही लोग हैं जिनको मौत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तो उनसे ये भी पूछिए कि क्या सही है। देखिए, मवेशियों को ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद किसी को मौत के घाट उतार देना सही है कि नहीं, ये पूछेगा। तो ठीक है, देखिए लगातार नितेश तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं वहां से। इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और अपने साथियों को छुड़ाने के लिए ये सभी जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं। इधर एक तरफ आप देख लीजिए भंडारा प्रसाद चल रहा है इनका। सभी जितने भी लोग आए हुए हैं उन्हें भोजन दिया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है। और फिर इसके आगे इनकी रणनीति है कि ये सभी बढ़ेंगे थाने की तरफ और सभी लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। किस तरह से यहाँ भोजन वगैरह मिल रहा है, सारी चीजें ये भी विस्तार न्यूज दिखा रहा है, क्योंकि विस्तार न्यूज हर एंगल से दिखाता। भाई साहब, कितने लोगों के भोजन का प्रबंध है? कोई संख्या का अनुवादन नहीं है। और हमारे जिले के संयोजक जी एवं ऋषि मिश्रा जी, घनश्याम भैया, उन्हीं से आप लोग बाइट लेंगे भैया। नहीं, बाइट नहीं। अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति, उनसे ही हम फाइनल की रणनीति भी हमारे जिले के ही, किस थाने की तरफ आगे की रणनीति भी हमारे जिले के ही लोग बताएंगे भैया। किस थाने की तरफ आप बढ़ेंगे? हम थाने वाने का किसी का भी मार्गदर्शन हमारे को अभी जिले के मांदा जा रहे हैं। तेली बांधा नहीं, कोई भी अभी मार्गदर्शन तय नहीं हुआ है। हमारे अभी पूरे संख्या बजरंग दल के जितने भी सदस्य उनका भोजन चल रहा है। ठीक है रसिका, बिल्कुल सभी का भोजन चल रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अगर मैं रोड की तरफ, मेरे लिए अब उधर साइड पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ और सिर्फ नारे नजर आ रहे हैं और जो यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। और आरंग का जो मामला है, तमाम दर्शक हमारे जानते ही हैं कि 3 लोग जो उत्तर प्रदेश से आए थे रसिका, उनकी जान चली गई थी। 7-8 तारीख की दरमियानी रात का ये मामला है और ये आप लगातार देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं लोकल रायपुर धर्मपुरा से। तो कहाँ आए हैं? अभी जेल भरो आंदोलन में जा रहे भैया। तो जेल चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। दे देंगे गिरफ्तारी?
जरूर क्यों नहीं देंगे। सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। हाँ, तो क्या सत्य है? सत्य हिंदू है और असत्य क्या है? असत्य जो गलत किए हैं भाई लोगों को गिरफ्तार करवाया है। वो तो कह रहे हैं SIT कह रही है गिरफ्तार हुआ है, 3 लोगों की जान गई है। देखो 3 लोगों की जान वो अपने आप से जान दिए है, हमारे हिंदू भाई लोग थोड़ी ना जान लिए भैया। बताइए। तो वो लोग क्यों गए थे वहाँ? सामने वाला पक्ष कह रहा है कि घेर लिया गया, नदी के पुल के नीचे फेंक दिया गया। नहीं ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि हमारे हिंदू भाई लोग गौ तस्करी लोगों को बचाने के लिए जा रहे थे और वो लोग अपना जान दे दिए, मतलब हम लोग को मार वार देंगे करके वो अपने से ही 40 फीट ऊपर से कूद गए। अपने से कूद गए। तो ठीक है, इनका ये अपना दावा है रसिका, और लगातार मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा इन चुनौतियों के बीच, क्योंकि विस्तार न्यूज हर मुमकिन कोशिश करता है कि हर तस्वीर समझ में आए। जो भी है हिंदू पक्ष पूरा इकट्ठा हुआ है। इधर मैं यहाँ जिम्मेदार बात कर रहे हैं, इनसे बात करूंगा। यहाँ पर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने मॉब लिंचिंग का मामला बता करके संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने का कार्य किया है, यह पुलिस प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी की गाय की रक्षा तुमको ने करनी है, क्योंकि गाय की रक्षा का कानून और गौ तस्करी का कानून छत्तीसगढ़ में बना है। आप अपनी काम नहीं करने की और नाकामी का ठिकरा गौ रक्षकों पर फोड़ करके गंभीर धाराओं पर उन्हें अंदर करा और जेल पे डाल दिया। इसको मॉब लिंचिंग कहा। और हमने गाय की रक्षा करते समय जो हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर डाला गया, अगर यह मॉब लिंचिंग है तो संपूर्ण हिंदू समाज जो आज यह रोड पर उतरा है इसको मॉब लिंचिंग मानता है। और गाय की रक्षा करने के लिए जो लोग गए थे उनका समर्थन में वो अगर जेल में गए हैं तो यह हिंदू समाज भी जेल में जाएगा। आप जेल का दरवाजा खोलें, संपूर्ण हिंदू समाज जेल में जाने को तैयार है। आप कहाँ गिरफ्तारी देने जाएंगे? इसी रायपुर महानगर में गिरफ्तारी देंगे हम और जेल में डालने का आग्रह करने वाले हैं पुलिस प्रशासन। पुलिस से आप लोगों का संपर्क हुआ? उन्होंने मनाने की कोशिश की, कुछ बोलने की कोशिश की? नहीं, पुलिस तो मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। पुलिस तो कहती है इस प्रदेश में गौ तस्करी नहीं हो रही है। पुलिस का कहना है कि आपका मामला, आपका प्रदर्शन व्यर्थ है, जबरदस्ती का है। पर मैं आप मीडिया बंधुओं के सामने पूछना चाहूंगा। तो देखिए इस वक्त वहाँ की स्थिति ऐसी है, बजरंग दल का कहना है कि अगर गौ तस्करी नहीं रुकेगी तो जेल भरो आंदोलन आज कर रहे हैं, कल और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और लगातार पुलिस पर भी निशाना साधते हुए बजरंग दल नजर आ रहा है। और नितेश लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। नितेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वही देखिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां पर गौरेला में दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई है और वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पर झगराखाट गांव का है, जहां 21 वर्षीय युवती रंजना यादव स्टेट बैंक के पास खड़ी थी। तभी चेहरे में कपड़ा बांधे युवक अपने पास रखे चाकू को निकालकर युवती पर कई बार हमला कर दिया, जिससे हमले से युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी परिजन ने बताया है कि आरोपी का नाम दुर्गेश है। ये युवक लगातार उनका पीछा कर रहा था और मोबाइल मांगते हुए विवाद कर रहा था और देखते ही देखते अपने पास रखे चाकू से हमला कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी कर फरार आरोपी की पताशाही में जुट गई है। अभी इसका विवेचना किया जा रहा है, तत्कालिक घटना है और घटनास्थल से जो भी जानकारी मिलेगा आपको अवगत कराया जाएगा। किस व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित किया गया है उसके पतासाजी के लिए पूरे ज़िले में टीम लगा हुआ है, नाकेबंदी भी किया गया है और बहुत जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोग आ रहे थे घर से, लड़का परेशान कर रहा था, तो आने के बाद हमें बड़े पापा को फ़ोन किया यहाँ पास, तो सीधे चाकू निकाला मार दिया। तो जो चीज़ मैंने दिया है उसको वापस कर दे, ऐसे ऐसे किया। उसके बाद यहाँ पास आके सीधा चाकू निकाल के मार दिया। तो देखिए कैसे चाकू निकालकर मार दिया, उस युवक ने खुद ही अपना जुल्म कबूल कर लिया। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। बिलासपुर सरकारी बैंक में 1 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। बिलासपुर जिले के कोरबा, जांजगीर, मालखरौदा और दूसरी शाखा में खाद बीज की खरीदी और बैंक की खातों में संदिग्ध भुगतान को लेकर बैंक प्रबंधन ने 5 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इनमें 5 कर्मचारियों का डिमोशन किया गया है। वहीं 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल कलेक्टर को शिकायत मिली थी
कि बिलासपुर के कई ब्रांच में किसानों के पैसों के साथ गड़बड़ी की जा रही है। किसी जगह खाद बीज खरीदने के नाम पर तो किसी जगह पर किसानों को भुगतान करने के नाम पर पैसों की हेराफेरी की गई है, जिसके बाद ही मामले की जांच शुरू हुई। कलेक्टर ने जांच कमेटी को जांच का जिम्मा सौंपा था। वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर जो घटना घटी है ब्रांच में, उसकी जांच की गई थी। उसके बाद कलेक्टर साहब के सानिध्य में एक स्टाफ कमेटी की बैठक हुई है। उसमें ये निर्णय लेकर जो वित्तीय अनियमितता किए गए कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 5 को टर्मिनेट कर दिया गया है और 2 कर्मचारियों को डिमोशन कर दिया गया है। दुर्ग में एक बार फिर से गोली चलने का मामला सामने आया है। पुराना शातिर अपराधी अमित जोशी ने विवाद पिस्तल से 2 युवकों पर फायरिंग कर दी थी और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से महज कुछ ही दूरी पर भिलाई के ग्लोब चौक में गोली चली है। बताया जा रहा है कि 3 युवक रात करीब 2 बजे, जो कि सरगुजा के ही विश्रामपुर के रहने वाले हैं, जो कि आपस में गाली गलौज करते हुए अपने बाइक से जा रहे थे और इस बीच पीछे से अमित जोश अपनी बाइक से उनके पीछे पीछे पहुंचा और उससे विवाद करने लगा। प्रकरण में तत्काल घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। वहां से मेकाहारा में है, इनकी स्थिति खतरे से बाहर है और प्रकरण में प्राथमिक रिपोर्ट पर धारा 307 और 25-27 अनुच्छेद का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी के लिए टीम गठित कर और तत्काल रवाना किया गया। आरोपी की बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं गरियाबंद के देवभोग में डॉक्टर की लापरवाही से जमकर बवाल हो गया है और माली समाज के लोगों ने अस्पताल का घेराव कर डॉक्टर इंद्र भारद्वाज पर कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल कुम्हड़ाई गांव पर महेश बीसी कान दर्द की शिकायत लेकर देवभोग अस्पताल पहुंचा था। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर इंद्र कुमार ने पीड़ित का बीपी जांच किए बगैर ही ओपीडी पर्ची में चढ़ा दिया और साथ ही पीड़ित का बेटा देवानंद इस बात का विरोध किया तो डॉक्टर हाथापाई पर उतारू हो गया। तो वहीं देखिए, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही ब्लॉक में एक वनांचल गांव है जो कि सेमर दर्री जिसका नाम है और जो कि बगहा टोला के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर 75% आबादी पंडो जनजाति की निवास करती है। पंडो एक ऐसा समुदाय है जो आज भी घरों में तीर धनुष को सहेज कर रखते हैं। पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के तौर पर कहे जाते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से दूर इनकी दुर्दशा देखकर कोई इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र नहीं मानेगा। सेमर दर्री के बगेहा में आज़ादी के 76 साल बाद भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है और यहाँ के ग्रामीण नाले और झीरिया के गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। लोग पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने जाते हैं। भीषण गर्मी की तपती धूप में महिलाएं सर पर बड़े बड़े बर्तन लेकर झीरिया से पानी लेकर पहुँचती हैं। मरवाही क्षेत्र में और गौरेला क्षेत्र के कुछ जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है, वहाँ पानी की समस्या की ऐसी हमारे पास शिकायतें आई हैं, जहाँ पर जीजेएम के काम चल भी रहे हैं। उसके अलावा जिन जगहों पर नल जल योजना नहीं पहुँच पा रही, छोटी बरसातें हैं, वहाँ पर हम सैनिटेशन वेल की प्लानिंग कर रहे हैं और अभी वर्तमान में पानी की समस्या के लिए सभी बरसातों में हम लोग टैंकर की जो व्यवस्था कर रहे हैं पंचायतों के माध्यम। पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है और पानी नलकूप से मिलता नहीं है खोदने से। काफ़ी हद तक हम कुआं, ठोड़ी, नलकूप बना करके और समस्या का निराकरण किए हैं। अरे यहाँ तो पानी का समस्या बहुत है भैया। ये क्या है, बहुत दूर जाना पड़ता है, पहाड़ पार करके जाना पड़ता है। महिला लोग जाते हैं। अरे भाई कभी शाम हो जाता है, कभी हम भालू आता है ना, जंगली एरिया है और सरकार से तो हम कितनों हम कर दिए हैं। आधे आते हैं फिर जाते हैं, बोल के जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो वही एमसीबी जिला में नगरपालिका निगम क्षेत्र चिरमिरी के एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो कि 30 वर्षों से सड़कों के गड्ढों को पाटने का काम करते आ रहा है। तस्वीरें देख लिए।
देख लीजिए, जहां पर विधान चौधरी की सड़क पर गड्ढों की वजह से सालों पहले एक बच्चा गाड़ी से गिर गया था और इसके बाद से सीईसीएल में कार्यरत विधान चौधरी का हृदय ऐसा पिघला कि आज 30 साल से चिरमिरी क्षेत्र की सड़कों पर जहां जहां पर गड्ढे देखते हैं उन सड़कों को मिट्टी से भरने का काम करने चले जाते हैं। कंपनी से रिटायर्ड होने के बाद भी चिरमिरी की सड़कों पर गड्ढों को मिट्टी से पाटते हैं। तो वही देखिए, शिक्षण सत्र के पहले दिन स्कूल के सामने पालकों ने हंगामा किया और स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। स्कूल जर्जर होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हंगामा की सूचना मिलने पर डीओ पहुंचे और साथ ही कुरुद ब्लॉक के भाटागांव प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। स्कूल में बच्चों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। तो हम पूछिए अभी आप 10 दिन के टाइम में 10 दिन तो अभी वही टाइम सब जाए, लेकिन हम अभी 10 दिन के टाइम में। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की नजर है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरकारी दफ्तरों पर सभी कलेक्टर निगरानी रखेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों को निर्देश जारी किया जा चुका है और कर्मचारियों के समय पर आने पर नजर रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे कर्मचारी। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और दुर्ग जिले में करीब 1000 लोग इस ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए, जो कि रामलला के दर्शन के बाद 29 जुलाई को वापस शहर लौटेंगे। और यात्रा को रवाना करने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साहब और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम अरुण साहब, गृह मंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेशवासियों को तो छत्तीसगढ़ के 1000 लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना हो चुके हैं और इनके लिए प्रावधान इसलिए लाया गया है कि लोग वहां पर पहुंच के रामलला का दर्शन अच्छे से कर सके। तो चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में आज से सारे स्कूल खोल दिए गए हैं और आज छत्तीसगढ़ में तमाम स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। विस्तार न्यूज आज सभी स्कूलों पर पहुंच रहा है और किस तरह से स्कूलों में आज पहले दिन की तैयारी की गई वो भी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग जिले के सरकारी स्कूल चरौदा बस्ती में सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे स्कूल पहुंच गए और बच्चे क्लास में बैठकर अपनी शिक्षक से ज्ञान ले रहे हैं। आज स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के पहले दिन गर्मियों में बच्चों ने क्या कुछ किया, एक पत्र लिखकर स्कूल ले गए और एमसीबी जिले में चिरमिरी स्वामी आत्मानंद विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। नौनिहाल बच्चों को छात्र जीवन के प्रथम दिन टीका लगाकर पुस्तक देकर अभिवादन किया गया। राजनांदगांव में भी आज से स्कूल के पट खुल गए हैं और छोटे बच्चे आज अपने परिजनों के साथ स्कूल के पहले दिन स्कूल पहुंचे और इस दौरान छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साथ ही सूरजपुर जिले में भी शिक्षा विभाग ने शाला उत्सव की तैयारी पूरी कर रखी थी, जहां पर बच्चों का भव्य स्वागत भी किया गया आज स्कूलों में। आज से शाला प्रवेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है। स्कूलों के दरवाजे आज से खुल रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नए प्रवेशी विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अच्छी शिक्षा देने के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए। इस दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। तो वही राजधानी रायपुर के करीब 159 साल पुराने प्रोफेसर जे.एन. पांडे स्कूल का हाल बेहाल है। इस स्कूल ने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं, जहां से 4 मुख्यमंत्री पढ़कर निकल चुके हैं। पूर्व मंत्री
विद्याचरण शुक्ल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधवराव शप्रे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जैसी विभूतियां पढ़ी हैं। शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये प्रवेश उत्सव सवालों के घेरे में है। इतने पुराने स्कूल की ये दयनीय हालत चिंताजनक है। सर, प्रयास तो किए गए हैं। मैं तो अभी प्रभारी प्राचार्य बनी हूँ, लेकिन हमारे पूर्व प्रिंसिपल जो थे सावंत सर, उन्होंने बाकायदा प्रशासन को लिख के भेजे हैं और जो भी आएगा, जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो जे.एन. पांडे स्कूल का इतिहास आपको बता देते हैं। साल 1861 में सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना हुई थी। 1862 में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और अधीन शिक्षा विभाग गठित हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में 1964 में जिला स्कूल की स्थापना हुई। पहले मिडिल स्कूल शुरू हुआ। 1984-85 में 9वीं से 11वीं तक की पढ़ाई शुरू हुई। साल 2002 में संस्था का नाम बदला गया। यहाँ के छात्र प्रोफेसर जय नारायण पांडे के नाम पर इसका नामकरण किया गया। तभी से ये प्रोफेसर जे.एन. पांडे स्कूल के नाम से जाना जाता है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रायपुर से सामने आ रही है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठ गए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्र परेशान हैं। परेशानी की वजह बता देते हैं। प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कुल सचिव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। केटीयू में 18 से सेमेस्टर एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को बिजली पानी नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर छात्रों ने ये प्रदर्शन किया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिम्मेदारों को कोई खबर नहीं है, ऐसा कहना है छात्रों का कि छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बिजली पानी ही बेहतर नहीं मिलेगा तो छात्र कैसे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।